गरीब किसान की मजेदार गलती। जगत्याला नामक गांव में रावत बोलकर एक किसान रहता है। उसके दादाओं के जमाने से चलते आ रहा खेत था। उसमें रावत के दादाजी ने बहुत सारे खेत गरीब लोगों को दान में दे दिए। इससे वो लोग ही उसी खेत में काम करते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन रावत को एक बिजनेसमैन राहुल अपने ऑफिस में बुलाता है। अब रावत से राहुल, देख रावत, तेरे जैसे निकम्मे को मैंने अभी तक नहीं देखा। मेरे पास से कितना पैसा लिया, अब तक उन खेतों में से एक खेत भी मेरे हाथ में नहीं आया। ऐसा कहता है तो रावत, क्या करूं भैया, मेरे दादाजी ने उनको बड़ी स्ट्रांग पद्धति से जमीन लिख कर दिया है। वैसे भी वो बंजर जमीन है, बारिश भी बरोबर नहीं होती। तुम क्या करोगे उसका? राहुल, देख, मेरे मन में आए वैसा मैं जमीन का कुछ भी करूंगा। तेरे को क्या करना है? तू दिलवाता या नहीं दिलवाता, पहले ये बता। तेरे से होगा या नहीं होगा? रावत, वैसी बात मत करो भैया, नाम के लिए जगह है पर किसी काम की नहीं है। हाथ में पैसा भी नहीं खेल रहा है। मैं पूरा सेट कर दूंगा भैया, जल्दबाजी मत करो। कर चला गया। उसके बाद वो अपने घर जाकर उस गांव में रहने वाले किसानों को अपने घर बुलाता है। उसमें राहुल ने दिया सो ऑफर के बारे में बताता है। वो सब कुछ सुनकर कुछ लोग अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उसी गांव में रह रहा जो बोलकर एक व्यक्ति अपनी जमीन नहीं बेचता करके बोलता है। उतना ही नहीं, वो खुद ही उस जमीन में कुआं खोदकर खेती करूंगा करके बोलता है। तो वो सुनकर उस गांव के कुछ लोग हंसते हुए जो को पागल जैसा देखते हुए चले गए। ऐसे ही रहते हुए अगले दिन जो अपने घर वालों को बगैर कुछ बताए अपने खेत में जाकर कुआं खोदना शुरू करता है। वो देखकर उसके पीछे उसका भाई राजू आकर, ए पागल भैया, क्या कर रहा है रे? कितने बार बताया तो भी नहीं सुनता। बढ़िया, अपन लोग भी उनके जैसे खेत बेचकर शहर चले जाएंगे। ऐसे कहता है तो जो कौन है रे पागल? तू पागल है, तेरा भाई पागल है, तेरे पिताजी भी पागल है, पूरे गांव के लोग ही पागल है। देख, कोई भी कितना भी रोका तो मैं सिर्फ अपने दादाजी की बात ही सुनता हूँ। मैं यहाँ पर खेती करूंगा, जमेगा तो मेरी मदद कर, नहीं तो निकल यहाँ से। कहने से राजू चला जाता है। ऐसे ही रहते हुए रावत जाकर राहुल को लोग जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए करके बताता है। इससे राहुल, आखिर में कर ही दिया काम। कोई ना करके मना नहीं कर रहा है ना। जरूरत पड़ी तो आखिर में उनको डबल पैसा देकर छीन लेंगे। बराबर हफ्ते भर के बाद बढ़िया मुहूर्त है, सब तैयार कर ले गाँव में। मैं रजिस्ट्रार को लेकर गाँव में आ जाऊंगा करके बोलता है। इससे रावत खुश होकर चला गया। ऐसे ही रहते हुए जो बेचारा अकेले ही मेहनत करके कुआं खोदना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत गहरा खोद भी देता है। देखते ही देखते हफ्ता गुजर जाता है। राहुल रजिस्ट्रार को लेकर गांव में आता है। एक एक किसान अपने अपने खेत को रजिस्टर करना शुरू कर देते हैं। इतने में वहां खेत में कुआं खोद रहे जो के कुएं में क्रूड ऑयल धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। वो देखकर कुएं से बाहर आकर जो पागल के जैसे कूदता है और नाचता है। देखते ही देखते क्रूड ऑयल ऊपर तक आ जाता है। उसके बाद जो खुशी से दौड़ते हुए लोगों के पास आता है। अब लोगों से जो, अरे पागल बेवकूफो, मैं पागल नहीं हूँ रे, तुम लोग ही पागल हो। मेरे खेत में ऑयल निकला रे, इसलिए ये तुम्हारे खेत खरीद रहा है। बेच डालो, बाद में मांग कर खाओगे, कहता है। तो इससे लोग घाई गड़बड़ी करके दौड़ते हुए जो के कुएं के पास जाते हैं। वो देखकर राहुल से रावत, सर आपको एक बात बताओ क्या? मैं आपको बड़ा बिजनेसमैन समझ रहा था, पर आपको पहले ही पता था ना कि इस जमीन के नीचे ऑयल है करके? कहता है। तो राहुल हाँ करके जवाब देता है। इससे रावत, ये बात अगर मुझे बताते थे तो मैं कुछ तो भी करके उस पागल जो को रोकता था ना, पर मुझे कमीशन देना पड़ेगा करके मुझे नहीं बताया ना। देखो, अब पूरा गाँव मिलकर वापिस आकर आपके मुँह पर पैसा मार कर रजिस्टर किए सो पेपर फाड़ देंगे। ऐसा कहता है। इतने में कुछ देर में लोग वापिस आते हैं और हमारे हाथी धोखा करते हैं क्या बेवकूफो, कहकर वो लोग रजिस्टर को दिए हुए पेपर छीनकर उसको वहीं फाड़ देते हैं। उसके बाद सब लोग ऑयल के कुएं के पास जाकर सबके साथ अच्छा किया करके जो का धन्यवाद बोलते हैं।